नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पीएम मोदी की रणनीतियों को समझ पाना विपक्ष के अब बस में नहीं है। पूरा विपक्ष राम मंदिर पर छाती पीट रहा है। कांग्रेस पार्टी इसे आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बता रही है। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने मिशन साउथ का मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर केरल और आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं। इन 2 राज्यों को करीब 4000 करोड़ रुपए की सौगात देने पहुंचे। आज पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में बैठकर राम भजन भी किया। साथ ही दक्षिण से पीएम मोदी ने राम राज्य का संदेश दिया है। बड़ी बात यह है कि 2 हफ्ते के अंदर ये उनका दूसरा दक्षिण दौरा है। तो आखिर क्या है पीएम मोदी का मिशन साउथ, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या कुछ है पीएम मोदी का मिशन साउथ का प्लान? देखिए, मिशन साउथ जो मुझे दिख रहा है जी, वो प्रधानमंत्री मोदी ये जो दिल्ली में बैठे हुए एसी कमरों के अंदर राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, वो उनको करारा जवाब देने के लिए आपको अचानक से भी ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, जहां ये कहा गया कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया का गैप, एक नैरेटिव आपने सुना होगा कि बीजेपी साउथ से गायब है, और ये कितना बड़ा मिथक है अभी 2 सेंटेंस में समझ में आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वो तो 2024 के जब नतीजे आएंगे तब इसका पता चलेगा आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये नैरेटिव क्रिएटर्स को जो है किस तरीके से वो पराजित करेंगे। ये वही तत्व है, समाजवादी किस्म के, वामपंथी किस्म के, कांग्रेसी चट्टे बट्टे, जो पहले ये कहते थे 2014 से पहले मुसलमानों के समर्थन के बगैर कोई देश में सरकार बना ही नहीं सकता। तो वो मिथक टूटा। अभी ये नैरेटिव तो छलावा है। अभी ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी साउथ की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी बस कैटलिस्ट बनकर उसको और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, यही है ना। टोटल सीट्स इन राज्यों के मिलके होते हैं 129, 129। सबसे ज्यादा सीट लोकसभा किसके पास है? कांग्रेस के पास है? नहीं। वामपंथियों के पास है? नहीं। डीएमके के पास है? नहीं। इन 5 राज्यों में 129 सीट्स के अंदर सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, 29। यह आप समझिए कि आपके दिमाग के साथ लोगों को किस तरह से ये पत्रकार, ये नैरेटिव क्रिएट करने वाले लोग, ये वामपंथी, ये कांग्रेसी दलाल आपके ब्रेन को वॉश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का साउथ में एक छत्र राज है, 28 सीटें, और बाकी रीजनल पार्टीज हैं। डीएमके के पास 24 है, वाईएसआर रेड्डी उसके पास जो है 22 है, बाकी सब सिंगल डिजिट में है। तो जो सबसे ज्यादा सीट जिसके पास है वो साउथ इंडिया से मुक्त हो गया। आप ये समझिए कि किस तरह का छलावा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी तो चैलेंज लेते हैं। ये तो राहुल गांधी नहीं है ना कि आपने कोई चैलेंज दिया बस वहां जाकर के जीरो सब कुछ गुरु गोबर करके चला आते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हेड ऑन लिया है, और जो टारगेट रखा गया है मिशन साउथ का वो 50+, और ये 50+ की ओर अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो ये कहां, ये भारत
जोड़ो न्याय यात्रा आजकल कुछ चल रहा है, पता नहीं। बिल्कुल, आज तीसरा दिन है। हाँ, तो वो पता नहीं वो कितना सक्सेसफुल होगा। हालांकि उसका विरोध जो है वो इंडी गठबंधन के लोग ही कर रहे हैं। खैर, ये जो टारगेट सर ने समझाया 50+ का, इसे कैसे ग्राउंड में बीजेपी पूरा करेगी? क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर पीएम मोदी के दौरे को देखा जाए तो वो कई बार दौरे कर चुके हैं और लगातार आगे का भी कुछ प्लान है। तो क्या कुछ है प्लान पीएम मोदी का? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक यात्रा के साथ साथ जी, एक धर्म यात्रा पर निकले। बिल्कुल। यह मेरा मानना है कि दक्षिण भारत में जिस तरीके से हिंदू के साथ, सनातन के साथ लगातार विरोध होता रहा और जैसे ही हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बाद पीएम मोदी ने एक प्लान बनाया है, पॉलिटिकल और रिलीजियस, धार्मिक यात्रा भी इसे कह सकते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों को देखिए, वहां के हिंदू अभी भी ज्यादा है दिग्भ्रमित दिखते हैं। जहां अभी केरल में गए हैं, केरल में प्रधानमंत्री का ये 2 सप्ताह में दूसरा दौरा, त्रिशूर गए थे और फिर 2 दिन के लिए गए हैं। लेकिन केरल की स्थिति क्या है? अभी केरल में 54% हिंदू है, 26% मुसलमान है, 18% क्रिश्चियन है। लेकिन 26% मुसलमान ऐसे केरल पर कब्जा किए हुए हैं कि एलडीएफ हो या यूडीएफ हो, दोनों वहां पर मुसलमानों के इर्द गिर्द खेलती रहती है। दोनों गठबंधन मुसलमानों के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। क्रिश्चियन भी वहां परेशान है। कैथोलिक चर्च के मिशनरी कई लोग मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और जो लव जिहाद की बात है, वो कहते हैं कि हिंदू लव जिहाद की बात करते हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर क्रिश्चियन ज्यादा लव जिहाद की बात कर रहे हैं कि मुसलमान एक एजेंडा बना के रखा है वहां पर। और ये तस्वीरें धीरे धीरे बदली है। तो इसलिए जब धर्म को सत्ता का, सरकार का, शासक का संबल नहीं मिलता है, तो यह संभव नहीं है कि वहां पर धर्म को सही तरीके से बचाया जाए। केरल में यही हुआ है। 2001 और 11, 10 साल के अंदर 56% से हिंदू घट के हो गए 54%, मुसलमान 24% से बढ़ के हो गए 26%, क्रिश्चियन भी 19% से घट के हो गया 18%। ये क्या चल रहा है केरल के अंदर? एसडीपीआई, ये जो पीएफआई का संगठन का ये पॉलिटिकल विंग, उसको कोई वोट नहीं देता। 10 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ा, एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इन लोगों को लगता है पीएफआई को सपोर्ट दूसरे तरह से करो, पॉलिटिकल पार्टियों में इन दोनों के बीच उलझाए रहो। संघ का ठीक ठाक वहां आधार रहने के बावजूद क्यों नहीं केरल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से कोई बड़ी उपलब्धि मिली? सरकार बनाओगे नहीं तो तुम्हारी सुरक्षा करेगा कौन? ये कम्युनिस्ट और कांग्रेसी तो करेंगे नहीं। इन लोगों ने केरल का बेड़ा गर्क कर दिया है। तमिलनाडु की बात देखिए, वहां पर सीएम कौन है? एमके स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन क्या बोलता है? सनातन को खत्म करना ही विकल्प है जी। और वैसे लोगों के साथ तमिलनाडु के हिंदू कैसे जुड़े हुए हैं, यह सोचने वाली बात है कि क्या इन लोगों को एक बार विद्रोह नहीं करना चाहिए ये सनातन विरोधियों के खिलाफ? ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन वहां पर पनप रहे हैं आंध्र प्रदेश में, अभी 1 साल से लगभग वहां पर भारतीय जनता पार्टी छिटपुट तरीके से अलग अलग इलाकों में मार्च कर रही है मंदिर बचाने के लिए। कई जगह चर्च बन चुके हैं। ये सारे जो साउथ इंडिया के वो स्टेट है जहां पर हिंदुओं को दिग्भ्रमित कर दिया गया, उन हिंदुओं को फिर से सही रास्ते पर लाना है, बताना है कि सत्ता हमारे हाथ में नहीं दिए तो धीरे धीरे ये जो 50% 40% है ना, वो धीरे धीरे घट के वैसे ही हो जाएगा जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ। नागालैंड में 87% क्रिश्चियन, मिजोरम में 88% क्रिश्चियन, 80-90% के बीच 4 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो ये स्थितियों से बचने के लिए ये पीएम मोदी ने महात्मा मोदी की भूमिका निभाने की कोशिश की है और लगता है कि इस बार वो अपनी कोशिश में थोड़ा कामयाब होंगे और 24 के बाद धीरे धीरे और कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, और कहते भी हैं कि सर सबसे ज्यादा जो टेम्पल्स है वो साउथ में है, पूरा एक हब है। लगातार जिस तरह से पीएम मोदी मंदिरों का दौरा कर रहे हैं और जैसा कि राजीव सर ने बताया ये राजनीतिक नहीं धार्मिक यात्रा पे भी निकले हैं, तो क्या लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि अभी हाल में जो पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूल में रोड शो किया था, भव्य नजारा देखने को मिला था, काफी भीड़ हुई थी। देखिए, ये मसला
3-4 अलग अलग चीजों से शुरू हुआ है, जी। चाहे वो जल्लीकट्टू का मसला हो या फिर सबरीमला का केस हो। पहली बार साउथ इंडिया में ऐसा लगा कि हिंदू जागरण, बात समझिए, हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं, अलग अलग चीजों में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां आप उसको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी में गैल्वेनाइज कर पाते हैं, जहां आप उसको राजनीति से जोड़ने का काम करते हैं, तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलता है। भारतीय जनता पार्टी अब तक ये काम साउथ इंडिया में नहीं कर रही थी। अभी कैसे देखिए, यूपी में, बिहार में, सब तरफ रामलला रामलला। अभी इसका इंपैक्ट साउथ इंडिया में देखा जा रहा है। साउथ इंडिया में किसी बच्ची ने गाना गाया और प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहा है। जितनी धूम नॉर्थ इंडिया में है रामलला की, वैसे ही धूम साउथ इंडिया में भी है। तो इससे क्या पता चल रहा है? पता यह चल रहा है कि भाई नाउ हिंदूज आर कमिंग फॉरवर्ड, एक्सरसाइजिंग देयर आइडेंटिटी। और इसको हवा कहां से मिल रही है? ये भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रहा है। अभी राजीव ने बताया कि कैसे स्टालिन का बेटा सनातन को खत्म करो, लेकिन आप देखिए कि वहीं भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में जो अध्यक्ष है, वो सीधा सीधा कह रहा है कि भाई हिंदू राष्ट्र के लिए हम काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म, हिंदू गवर्नमेंट हम तमिलनाडु में अगली बार लेकर के आएंगे, हम वहां पे ये द्रविडियन आइडेंटिटी उसकी समाप्त करेंगे। ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती है, और कोई ऐसा कर रहा है, इसका मतलब है कि जमीन, और वो जहां जा रहे हैं वहां भीड़, प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं वहां भीड़, और भीड़ वैसी नहीं जो आप भीड़ देख करके, हम लोग तो जर्नलिस्ट लोग हैं, हम लोग 20-25 साल से देख ही रहे हैं कि भाई क्या क्या चल रहा है, तो भीड़ की तस्वीर देख करके ही समझ में आ जाता है कौन भाड़े की भीड़ है। एक राहुल गांधी की यात्रा में भी भीड़ हो रही है। हाँ, तो वो भीड़ अलग है, वो कार्यकर्ताओं का भीड़ है। रैली में भीड़ आना और रोड शो में भीड़ दिखना, दोनों आसमान जमीन का फर्क है। ये जो रैलियों में जो लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कमर कस लिया गया है। इसमें एक और फायदा जो हुआ भारतीय जनता पार्टी को, वो फायदा हुआ है कर्नाटक के रिजल्ट से। कर्नाटक में इनकी सरकार बनी और एक के बाद एक दनादन एंटी हिंदू डिसीजंस वहां लिए जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अवसर बन गया कि देखो, आपने कांग्रेस को वोट किया, बहुत सारे संत गेरुआधारी वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, अब चेहरा छिपाते नहीं बन रहा है इन लोगों को। कारण क्योंकि अब वहां पे वही टीपू सुल्तान आ गया, फिर वहां पे वही बीफ की सेल शुरू हो गई, वहां बकायदा कहा जा रहा है कि भाई हिजाब आप पहन के जा सकते हो। तो मुस्लिम अपीजमेंट की पराकाष्ठा जो है इस वक्त जो है कर्नाटक के अंदर दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं को राजनीतिक दृष्टि से मोबिलाइज करने में वो मदद मिल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी, राजीव ने कहा, सही कहा, महात्मा के रोल में है, जहां जा रहे हैं वहां। तो ये मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ इंडिया के अलग अलग राज्यों में अपने आप को मजबूत कर चुकी है, ये 1-2 साल के अंदर या इस चुनाव में आपको इसकी शुरुआत जरूर देखने को मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि भाई दक्षिण से साफ हो गया, वो स्थिति अब नहीं। बिल्कुल, और पीएम मोदी जिस रोल में होते हैं बिल्कुल फिट बैठ ही जाते हैं। आखिरी सवाल मेरा सर आपसे है, इस वक्त सभी की निगाहें अयोध्या में टिकी हुई है, लेकिन पीएम मोदी साउथ में जाकर राम में संदेश दे रहे हैं, टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है? ये टाइमिंग, जो बात टाइमिंग की हो रही है जी, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि केरल में प्रधानमंत्री जाने वाले होते हैं जी, और उससे पहले वहां का माहौल बदल जाता है कांग्रेस के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टियों के खिलाफ, क्योंकि वहां पर 2 बड़े हिंदू संगठन, नायर सर्विस सोसाइटी की तरफ से यह बयान आता है, कांग्रेस ने बहुत बड़ी बेवकूफी की न्योता ठुकराकर, बहिष्कार करके।
उसके बाद इजवा ग्रुप के तरफ से आता है कांग्रेस ने गलत किया है, हम लोग तो उस दिन दिवाली मनाएंगे। ये ओबीसी के ग्रुप्स हैं, ये हिंदुओं के ग्रुप्स हैं, इन लोगों ने जब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने के लिए तैयार बैठे जी। और धीरे धीरे ये स्थितियां बदल रही है। पीएम मोदी ने इसको ऑब्जर्व किया जी। और इस बीच जो लगातार वो केरल जा रहे हैं, ये केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए लगभग जमीन तैयार है। कांग्रेस अब वहां धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। 15 सीटें पिछली बार जीते थी, अब क्या 20 करेंगे सीटों में। राहुल गांधी? इसलिए राहुल गांधी अब वायनाड से भी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं, डर उनके मन के अंदर यही है कि वहां पर भी अब खाली होता जा रहा है। कर्नाटक में पहले से ये जो देवगौड़ा की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, और देवगौड़ा पिछले दिनों 2 दिन पहले देवगौड़ा ने इंटरव्यू में कहा, पत्रकार सब खोद खोद के पूछ रहे हैं मोदी विरोधी, क्या बताइए पीएम मोदी आपके साथ क्या चाहते हैं, आपके बेटे को मिनिस्टर बनाएंगे, क्या होगा यहां पर गठबंधन। उन्होंने कहा पीएम मोदी के दिमाग में क्या चलता है वो अपने हृदय में छुपा के रखते हैं, कोई नहीं जानता, और वो जो बताएंगे जो करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। 2 सीट दो, 1 सीट दो, हम चुनाव नहीं लड़ने वाले। जितनी सीटें वो देंगे हम वहां पर उतनी सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। मतलब एक तरफ एनडीए की वो पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने स्टेट के अच्छे खासे आधार लेके है, जिसने प्रधानमंत्री दिया, पूर्व प्रधानमंत्री है, वो भी ये तैयार है करने के लिए कि हम गठबंधन में जो मिलेगा उससे संतुष्ट हो जाएंगे। और एक इंडिया अलायंस की पार्टियां जिसके पास एक भी सांसद ना हो, वो भी 5-5, 10-10 सीटों के लिए मारामारी कर रही है। तो ये अंतर है जो साउथ में इस बार दिखेगा, केरल में भी, तमिलनाडु में जी। भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। धन्यवाद। तो बीजेपी के मिशन साउथ के तहत पीएम मोदी ने अलग अलग राज्यों का दौरा शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले ये पीएम मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अभी हाल ही में पीएम मोदी तमिलनाडु के दौरे पर थे, जहां उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की विकास की सौगात दी थी। इसके बाद दूसरे दिन पीएम मोदी केरल में थे, जहां उन्होंने त्रिशूर में एक भव्य रोड शो किया और एक जनसभा को संबोधित भी किया। इसके बाद फिर केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं, जो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।